नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे ईश्वर की कृपा से। आपका अब वो समय आ गया है जब आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सिर्फ आपको 9 दिन तक एक पाठ करना है और वो पाठ आपको लगातार उसी समय करना होगा जिस समय आपको पहले दिन से शुरू करना है, क्योंकि सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आदि शक्ति की आराधना बहुत ही जरूरी बताई जाती है। तो फिर इस नवरात्रि इस मौके को जाने ना दें और इस अवधि में आप नवरात्रियों के दौरान माँ के 9 स्वरूपों की आराधना इस पाठ से रोजाना आपको करनी है, क्योंकि इस पाठ को करने से और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए आपको सिर्फ एक पाठ करना है। और इस नवरात्रियों में आपको माँ दुर्गा की उपासना करने से, व्रत रखने से और सिर्फ एक पाठ करने से आपके जीवन में आ रहे सभी प्रकार के दुख दरिद्र दूर होंगे। साथ ही आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी इस पाठ को करने से पूर्ण होती हैं और इस पाठ को करने से विशेष लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। तो आज मैं उस पाठ के बारे में भी बताऊंगी, साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आपको छोटे छोटे से काम रोजाना नवरात्रियों के दौरान करने हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप पर सही समय पर पहुँचे। और इसके अलावा जब मैं लाइव आती हूँ तब आप अपनी कुंडलियों का विश्लेषण भी करा लें एक क्वेश्चन के साथ। तो चलिए पहले आपको ये बताती हूँ कि नवरात्रियों के दौरान आपको वो छोटे छोटे से काम आपको रोजाना क्या करने हैं। तो आपको नवरात्रियों के दौरान अपनी पूजा में सुबह के समय या संध्या के समय लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में घुमाना है। ये काम आपको रोजाना करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है या फिर आपस में कोई मनमुटाव की स्थिति बनी है तो वो भी समाप्त होती है। साथ ही आपके घर में सुख शांति का माहौल बनता है। साथ ही दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपनी पूजा में नवरात्रियों के दौरान माता रानी को सिंदूर का तिलक लगाना है रोजाना। और फिर उस सिंदूर वाली उंगली से ही अपने मस्तक में आपको भी तिलक लगाना है। अगर स्त्रियां हैं तो अपनी मांग भी भरे उसी उंगली से जिससे आपने माँ को सिंदूर लगाया है। ऐसा करने से माँ जल्दी प्रसन्न होती है और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। तीसरा काम आपको रोजाना क्या करना है, तीसरा काम आपको रोजाना ये करना है कि आपको दुर्गा चालीसा सुबह के समय और संध्या के समय जरूर से आपको पढ़नी है, क्योंकि दुर्गा चालीसा पढ़ने से भी आपका चंद्रमा मजबूत होता है, साथ ही आपका बुध भी मजबूत होता है और साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आपको नवरात्रियों के दौरान जब भी मौका मिलता है हनुमान मंदिर जाइए और वहाँ पर आप पान का बीड़ा यानी कि मीठा पान हनुमान जी को अर्पण कीजिए। ये काम आपका, यही छोटा सा उपाय आपका मंगल को मजबूत करता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि नवरात्रियों में शुभ संयोग बना होता है जिसमें आप छोटे छोटे से कार्य भी करते हैं तो आपको सुफलों की प्राप्ति होती है। और आपको इसके अलावा भी सुबह के समय और संध्या के समय माँ को भोग अर्पण जरूर से करना है। और साथ ही आपको नवरात्रि के पहले दिन अपने घर पर मुख्य दरवाजे पर एक वंदनवार जरूर से लगानी है। वो आम के पत्तों की भी हो सकती है या फिर अशोक के पत्तों की भी हो सकती है। और आप नवरात्रि अगर मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी मंदिर में देवी का मंदिर हो उसमें या तो आप फल चढ़ा कर आइए या फिर आप कुछ दक्षिणा जरूर से दे कर आए। ये दोनों काम अगर आप करते हैं नवरात्रि के दौरान तो आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है और साथ ही आपको माँ की कृपा की प्राप्ति भी होती है। तो ये तो थे छोटे छोटे कार्य जो आपको नवरात्रियों के दौरान विशेषकर करने जरूरी हैं। ठीक है, तो चलिए अब बताती हूँ वो कौन सा पाठ आपको करना है रोजाना एक ही समय, जिसके करने से आपके असंभव जो कार्य हैं वो भी संभव हो जाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा की आराधना करने से और उस पाठ को करने से हम सभी को देवी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। और बस उस पाठ को एक नियम जरूर होता है कि आप जब उस पाठ को करें तो आपको एक निश्चित समय लेना होता है। वो समय आपका संध्या का भी हो सकता है और सुबह का भी हो सकता है। तो आपको पाठ शुरू करने से पहले स्नान आदि के बाद पहले सूर्यदेव को जल अर्पण करना है। फिर आपको एक लोटा भरकर अपने आगे रखना है और माँ देवी के सामने आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है।
फिर आपको एक लाल आसन बिछाना है। फिर आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक अपने हाथ में लेकर माथे से लगानी है। फिर भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए थोड़ा सा जल सीधे हाथ में लेकर पृथ्वी पर और आसन पर डालना है और फिर मस्तक से लगाना है। इस पर आप केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः भी मंत्र का जप कर सकते हैं 3 बार, या फिर ओम माधवाय नमः भी कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर आपको दुर्गा सप्तशती के अंदर जो कुंजिका स्तोत्र पाठ है वो आपको रोजाना नियमित रूप से करना है, क्योंकि ये पाठ ही आपके जो असंभव कार्य हैं उन्हें संभव बनाने की क्षमता रखता है। यूँ तो पूरी दुर्गा सप्तशती ही एक पावरफुल एनर्जी से भरी होती है, लेकिन इसमें ये जो कुंजिका स्तोत्र है इसका पाठ सबसे अधिक आपको आपके लिए मनोकामना पूर्ण हेतु करने को कहा जाता है। तो बस आपको नियम से ये पाठ रोजाना करना है, और जो मैंने छोटे छोटे से कार्य बताए आपको ये भी जरूर से करने हैं। फिर देखिए आपको इस नवरात्रियों के बाद कैसा भी कोई भी बड़ा काम आपका कैसे जल्दी से पूर्ण होता है और माता रानी की कृपा आप पर किस प्रकार से बरसती है। तो फिर कीजिए इस पाठ को, और आपको लगातार 9 दिन तक करना है। और अब वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और आप पर भी माँ की विशेष कृपा बनी रहे। और अब मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें ईश्वर की कृपा से। जय माता दी।